खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोशित वाम दल व जन संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आज 31 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर स्थानीय सीटू कार्यालय से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। वाम दलों के संयुक्त विरोध के आह्वान के क्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य वाम दल एवं जनवादी महिला समिति सीटू, जनवादी नौजवान सभा, किसान सभा तथा खेत मजदूर यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक रहे शामिल नेताओं ने 17 दिसंबर 2024 को सदन में गृह मंत्री की टिप्पणी के बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया है और उनकी जगह भगवान का नाम लेना चाहिए कि पूरी तरह आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ये बयान उन करोड़ों लोगों का अपमान है जो जातिगत, लैंगिक सहित अन्य प्रकार के अन्यायी उत्पीड़न का सामना करते हुए बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए समता मूलक समाज के बनाने के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे में उनका संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति महोदय को गृह मंत्री अमित शाह से त्यागपत्र लेना या मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। हम लोग विरोध सब लोग मिलकर सब पार्टी जो हमारे साथ में है, हम लोग 12 पार्टी हैं और सबसे जुड़े हैं। तो सब लोगों को यह बात की दुख है कि जब हम लोग बैठने और रहने व लड़ने का कई तरीका नहीं पाए थे तो हमारे बाबा जी दिया थे। तो वही सम्मान आज जब हमारा सरकार हो या उनका नाम है अमित शाह, हाँ, उसने झूठ मने वो हमारे बाबा जी को बदनाम कर रहा है कि ऐसा नाम ले तो स्वर्ग में जाएंगे। अरे उनका नाम ले तो हम लोग अपना हक पा रहे हैं, दस्तूर पा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम सब सारी बहन से कसम खा लिए हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी को लेके चाहे खून की धारा बढ़ जाएगी सड़कों पर तो हम लोग लड़ते रहेंगे, उनको झुका नहीं। बहुत पे हम आए हैं जिला प्रशासन के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देने। एक ज्ञापन 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में अमित शाह जी ने जो अपमानजनक टिप्पणी की थी बाबा साहब पर, जो हमारे संविधान निर्माता थे, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, समता की बात हो, बंधुत्व की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, संविधान में इनका प्रावधान किया। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अधिकार दिया। अमित शाह का वो बयान कहीं न कहीं इन सारे अधिकारों को लागू कराने के लिए जो तबका संघर्ष कर रहा है, उसमें लेफ्ट पार्टियां हैं और तमाम समूह हैं, ये उनका अपमान है। ऐसे में सदन में अमित शाह की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है और असहनीय। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, देश भर में व्यापक विरोध हुआ है, हम अकेले नहीं हैं। तमाम संगठनों ने, तमाम पार्टियों ने इस सवाल को लेकर विरोध किया। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक न तो अपने बयान पे खेद व्यक्त किया, न पद छोड़ा। ऐसे में हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो स्वयं बाबा साहब के संविधान के चलते ही आदिवासी होने के कारण और महिला होने के कारण तमाम शोषण उत्पीड़न के पुराने तरीके को धता बताते हुए आज अगर देश की प्रथम नागरिक के तौर पे हैं, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस सवाल को गंभीरता से लेंगी और नरेंद्र मोदी साहब से कहेंगी कि आप इनका त्यागपत्र लीजिए, वरना हम अमित शाह को बर्खास्त करें। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज वाम दल 2 दिन का, कल उन्होंने देश भर में किया था वाम मोर्चे ने, उसी कड़ी में आज हम सीपीएम, सीपीआई, जनवादी महिला समिति, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, सीआईटीयू के लोग मिलकर जिलाधिकारी के माध्यम से अमित शाह की बर्खास्तगी और त्यागपत्र की मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदया से करेंगे। क्या परिचय है आपका? के तिवारी, सीपीएम का पूर्व जिला सचिव हूँ। असफी लाल जी, सीपीआई के जिला सचिव। अमित शाह ने अभद्र टिप्पणी किया है, उसके लिए वो माफ़ी मांगे तथा त्यागपत्र, यदि नहीं त्यागपत्र देते हैं तो हमारी राष्ट्रपति से गुजारिश है, हम वो ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको बर्खास्त करें। लगातार ये मांग चल रही है विभिन्न संगठनों के द्वारा, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हो पा रही है, तो आगे क्या तैयारी होगी इसके बाद? आगे इसके बाद हमारी जो बैठ के हम लोग तय करेंगे, रणनीति बनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, खासकर उन तबकों को जिनको संविधान ने अधिकार दिया है, जिसके कारण आज वो मुख्य धारा में आए। इन सारे लोगों को जोड़ के इस सरकार और इस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोगों को भारतीय राजनीति से खारिज करने तक ये आंदोलन चले।
एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।